हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। थंबनेल देख करके आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। डीएसएसबी के जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, चाहे वो टीचिंग की पोस्ट को लेकर के हों, चाहे वो नॉन टीचिंग की पोस्ट को लेकर के हो, काफ़ी सारे रिजल्ट्स हैं, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स थे जो 2024 में हुए थे, उनके भी रिज़ल्ट नहीं आए हैं। कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो 2025 में इसी साल कंडक्ट कराए गए थे, उनके भी अभी तक रिज़ल्ट या उनका जो ई डोज़र की कॉल है वो अभी तक नहीं आई है। वो कब तक आने की संभावना है, इसको लेकर के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारी आने वाली अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। देखिए, ऑथेंटिकेशन के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ, ऐसे ही हवा में बात नहीं करता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। जो डीएसएसबी के द्वारा 2025 में जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए गए थे या इससे पहले जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए गए थे, उनके रिज़ल्ट को लेकर के मैं अगर बात करूं, एक काफ़ी सारे बच्चे थे, क्योंकि काफ़ी सारे रिज़ल्ट्स थे, पेंडिंग रिज़ल्ट्स थे 2025 के एग्ज़ाम से पहले भी। कुछ रिज़ल्ट्स थे जो जारी नहीं किए गए थे डीएसएसबी के द्वारा, और इसी बीच इन्हीं जांच पड़तालों को करते हुए कुछ कैंडिडेट्स थे जो डीएसएसबी डिपार्टमेंट में गए थे, इसी चीज़ का क्वेश्चन करते हुए या इसी चीज़ की मांग करते हुए कि जो पेंडिंग रिज़ल्ट्स हैं उनको जारी किया जाए। ठीक है। उसी दौरान डीएसएसबी के द्वारा ये बात कही गई कि जितने भी 2025 के अंदर या उससे पहले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं जिनका रिज़ल्ट जारी नहीं किया गया है, उन सभी के रिज़ल्ट मार्च तक जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, उन्होंने एक सीक्वेंस भी बताया था कि या जो एग्ज़ाम्स जनवरी से लेकर के जुलाई तक हुए हैं, 2025 की हम बात कर रहे हैं, जनवरी से लेकर के जुलाई अगस्त तक जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो जनवरी में घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, और जुलाई अगस्त सितंबर में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनका फरवरी में, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनका रिज़ल्ट मार्च में जारी कर दिया जाएगा। मेनली उनका टारगेट सभी रिज़ल्ट्स को जारी करने का मार्च था। ठीक है, हालांकि अभी मार्च नहीं आया है, लेकिन अगर आप देखें जब से ये जो 2025 में जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं तब से डीएसएसबी थोड़ा हाई स्पीड में होकर के काम कर रहा है। आपने देखा भी होगा, एक वीक में लगभग 15 से 20 नोटिस उनमें कुछ रिजल्ट्स भी होते हैं। कुछ पोस्ट को लेकर के वो टीचिंग से रिलेटेड भी हैं, नॉन टीचिंग के रिजल्ट से लेकर के भी है, या फिर अदर कोई इन्फॉर्मेशन डीएसएसबी के द्वारा जारी की जाती है। थोड़ा हाई स्पीड में होकर के काम कर रहा है, तो लगभग एक वीक के अंदर 15 से 20 नोटिफिकेशन आपने देखे होंगे। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो हम हर एक अपडेट को डीएसएसबी के द्वारा जारी की गई को उसको आप तक पहुंचाते हैं। सॉरी। तो मैं इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करने वाला था कि जो डीएसएसबी है, जो बाकी के जो पेंडिंग रिजल्ट बचे हुए हैं, कुछ रिजल्ट्स तो हैं जो जनवरी के स्टार्टिंग में ही जारी कर दिए गए थे। ठीक है, फरवरी में भी कुछ रिजल्ट जारी किए जा चुके हैं। हाँ, ये मतलब जो कुछ बच्चे हैं जो टीजीटी के एग्ज़ाम्स जो हुए हैं उनके रिज़ल्ट को लेकर के काफ़ी परेशान है कि उनका रिज़ल्ट कब आएगा। देखिए, डिपार्टमेंट ना एक सीक्वेंस में काम करता है। सीक्वेंस मतलब, कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले ना उसके उन पोस्ट के या उन वैकेंसीज़ के रिज़ल्ट को जारी करता है जिनमें कम वैकेंसीज़ होती हैं या जिनकी पोस्ट की संख्या कम होती है या वैकेंसीज़ की संख्या कम होती है। ठीक है, और आपने देखा भी होगा जितने भी अब तक रिज़ल्ट जारी किए गए हैं वो वही रिज़ल्ट्स हैं जिनमें कम वैकेंसीज़ हैं। ठीक है ना। और जैसे हम बड़ी बड़ी वैकेंसीज़ की बात करें, जैसे टीजीटी के अलग अलग लैंग्वेज के लेकर के हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, या टीजीटी एसएसटी हो, उनके अभी रिज़ल्ट जारी नहीं किए गए हैं। जो कुछ रिज़ल्ट बचे हुए ना जिनकी वैकेंसीज़ की संख्या कम है, उनके रिज़ल्ट पहले जारी कर रहा है डीएसएसबी। ठीक है, और होप सो जिस बात को उन्होंने कहा था उस पर वो खरे भी उतर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि काफ़ी सारे रिज़ल्ट हैं, काफ़ी सारे नोटिफिकेशन है जो डीएसएसबी अब जनवरी में, फेब में उनके द्वारा अलग अलग नोटिफिकेशन बार बार जारी किए गए हैं। और ये देखने के लिए भी मिल रहा है कि जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आगे भी होने वाली हैं।
ठीक है। तो बाकी के जो रिजल्ट्स हैं, चाहे वो टीजीटी के हों या जो पहले हो चुके हैं पीजीटी वगैरह के एग्ज़ाम्स, कुछ जिनके कुछ बचे हुए हैं, देखिए मैं उन एग्ज़ाम्स की बात नहीं कर रहा हूँ जिन पर कोई कोर्ट केस चल रहा है या कोई परेशानी चल रही है, उनको बात नहीं कर रहा हूँ। जिन पर कोई भी इशू नहीं बना हुआ, मैं केवल उन एग्ज़ाम्स को लेकर के बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उन सभी एग्ज़ाम्स के जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपको जल्द ही देखने के लिए मिल जाएंगे। हालांकि कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे थे जो जनवरी से लेकर जुलाई के बीच में हुए थे, मैं 2025 की बात कर रहा हूँ, उनके रिजल्ट जनवरी में आने वाले थे, लेकिन उनका थोड़ा डिले हो गया था, वो फरवरी तक भी पहुँच गए थे, ठीक है। हो सकता है आपके जो रिज़ल्ट मार्च तक आने थे वो अप्रैल के स्टार्टिंग या अप्रैल के मिड तक पहुँच जाए, ये चांसेस हैं। अगर कोई इशू नहीं बना हुआ है, कोई कोर्ट केस वगैरह नहीं चल रहा है, मैं तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो मार्च और अप्रैल तक सभी रिज़ल्ट्स आ जाने हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ों के ऊपर मैं बात करने वाला था, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डीएसएसबी को देखनी पड़ती हैं, चाहे वो वैकेंसीज़ को लेकर के हों या अन्य कोई चीज़ें हों, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे बाद में भी मुद्दे उठ जाते हैं, आप सभी समझ सकते हैं, क्योंकि एक वैकेंसी को पूरा करना बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा बन जाता है। तो डिपार्टमेंट हर एक चीज़ को देखते हुए, हर एक चीज़ को बारीकी से देखते हुए वो अपना वर्क कर रहा है, ठीक है ना। उसके वर्क पर सवाल उठाना बेवकूफ़ी होगी, वो अपने हिसाब से करेगा, ठीक है, जो आपके ही हित में होगा। आपको मैंने बता दिया है कि जो आपके रिज़ल्ट हैं वो मार्च तक आ जाने हैं। जो मार्च में आने थे, हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, अप्रैल के मिड तक जा सकते हैं, लेकिन अप्रैल में आपके कंप्लीट रिज़ल्ट आ जाएंगे। डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस की मैं बात करूं तो पहले अभी ई डोज़र वाला रिज़ल्ट आएगा, हो सकता है वो आपको मार्च में ही देखने के लिए मिल जाए। टीजीटी के जो रिज़ल्ट्स हैं वो मार्च में आ जाने हैं, मार्च में नहीं तो वो मिड अप्रैल तक आपके पक्का आ जाएंगे, क्योंकि उनमें वैकेंसीज़ की संख्या ज़्यादा है। वैकेंसीज़ की संख्या ज़्यादा होने की वजह से उनमें थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा डिले होगा, इतना भी डिले नहीं होगा कि मतलब बहुत ज़्यादा समय लग जाए। मार्च तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा, मार्च में थोड़ा अप्रैल हो सकता है, वो भी मिड अप्रैल तक, ठीक है। तो यही थी आज की इन्फॉर्मेशन। और हाँ, एक चीज़ और, काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी है उसको लेकर के। हाँ, मैं बिना किसी पुख्ता सोर्स के या बिना किसी सच्चाई के ऐसे ही हवा में बात नहीं करता हूँ। मैं बिल्कुल ऑथेंटिकेशन के साथ, कुछ चीज़ अगर पुख्ता होती है मेरे पास, मैं तभी शेयर करता हूँ। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, अपने नेगेटिव कमेंट्स को थोड़ा इग्नोर करते रहिए, मतलब इग्नोर करना, क्योंकि डिमोटिवेट करती हैं ये सारी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।